आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस मैम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मिस। एक्सक्यूज मी मिस। जी बेटा। मिस मैं रजा खान बोल रहा हूँ। मिस मेरी अटेंडेंस आपने 70% लगी है। मैंने आपके सारी लैब्स ली हैं। अटेंडेंस के टाइम पे आप कहाँ होते हैं? मिस सारी अटेंडेंस प्रेजेंट लगवाता हूँ मैं। लगवाइए सारी प्रेजेंट, लेकिन जब कल देखा तो क्या मैं बाद में एब्सेंट करती हूँ आपको? आपके कहने का मतलब ये है मिस अगर आप पता प्रेजेंट नहीं, होते लेकिन तो 70% हुई हूँ। मे भी आप किसी में एब्सेंट होते हो, क्योंकि मैं तो सब में प्रेजेंट आप लोगों के सामने मार्क करती हूँ। आप लोगों के अटेंडेंस कभी मैं आप लोगों के एब्सेंट पे नहीं करती। आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट ठीक है। होते हैं, साथ साथ कॉल करके आपके नेम्स आपकी प्रेजेंट लगी होती है। आप लोगों से मैंने जो अब तक चीज़ शेयर करनी थी कुछ लैब से रिलेटेड, आई थिंक मैं बाकी सब कुछ डिस्कस कर चुकी थी, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी। जी बेटा। लैब 10 में क्या सबमिट करना था और 11 में क्या, ये चीज़ समझ ही नहीं आई किसी को। किसी ने टेस्ट 10 में किया है, किसी ने 11 में किया है, किसी ने दोनों में कर दिया एक ही। नहीं, आप अगर लैब्स को खोल के देखें 10 और 11 दोनों अपलोड हुई हुई है। यहाँ पे आपके पास एक चीज आ रही है पता चला ना कि कौन से सवाल। बेटा 10 लैब के सारे क्वेश्चंस 10 के असाइनमेंट में सबमिट कराने हैं। जो लैब 11 अलग से अपलोड हुई हुई है, आपने उसके असाइनमेंट को लैब 11 में सबमिट कराना है। इसमें डिफिकल्टी क्या है? ये आप अपनी देखें। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करें, आई रिमेम्बर मैंने आपकी दोनों फाइल्स को अपलोड कर दिया है, सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे फाइल 2 है। ये देखिए आपकी दोनों फाइल अपलोड है। लैब 11 भी है, मिस हमारे पास पावर पॉइंट नहीं आ रही थी। पावर पॉइंट की हमारे पास नहीं आ रही थी मिस। एमएस वर्ड की आई थी। ये भी नहीं आ रही। लेट मी चेक दिस। रात तक तो नहीं आ रही थी, क्योंकि एक हफ्ते से यही चेक कर रहे थे। चेक करें, मैंने तो दोनों अपलोड किए। नो मैम, किसी के पास भी नहीं आ रही थी, सिर्फ वर्ड वाली फाइल ही आ रही थी। अभी चेक किए? अभी चेक करें। इसीलिए कंफ्यूजन थी, क्योंकि एक ही फाइल आ रही थी सिर्फ लैब 10। यहाँ पे क्लिक करने पे लैब 10 ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी बेटा। वालेकुम सलाम। मेरी
ये मिस हमारे पास तो ये एक ही फाइल ओपन हो रही थी तो हमने एक ही दोनों में सबमिट कर दी। नहीं ना बेटा, एक में एक करना है, दूसरे में दूसरा करना है। मैं अगेन फाइल आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। मिस क्लिक करने पर सिर्फ एक ही फाइल खुल रही है हमारे पास, इमेज वर्ड। मैंने इसकी अलग से फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। अगेन एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा आप लोग। गाइस अभी चेक करें यार, आप लोगों के पास शो हो रही है, मेरे पास तो एमएस वर्ड ही आ रही है। कासिम भाई, नहीं खुल साद भाई, नहीं हो रही भाई, नहीं आ रही। नहीं हो रही ना? नहीं, एक ही आ रही है, वो एक ही के ऊपर लिखा हुआ है लैब 10 11, लेकिन उसमें है सिर्फ हाँ 10। तो सही है ना? संडे तक का हम इसको बोल दें, अप्लाई कर दें, 2 दिन एक्सटेंड कर दें फाइल पे से। हाँ तो जाहिर है, जब हमारे पास शो ही नहीं हो रही तो हम सबमिट कैसे करवाएंगे? इसको बोल दे संडे तक गया, वो टाइम देता संडे रात तक, तो करवा देंगे हम दूसरी सबमिट। ओ भाई संडे थोड़ी, हो जाएगी साहब भाई, तो नेक्स्ट संडे तक दोनों लैब मिक्स करके कर लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट में। बेटा मैंने आप लोगों के लैब 11 अलग से भी अपलोड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की लैब 11 है और मैं आप लोगों का असाइनमेंट 11 अलग से यहीं पे ऐड कर रही हूँ। वैसे हमारी लैब 11 नहीं चल रही है ना अभी? अभी 12 होगी बेटा आज। आपको किसने बोला? आप लोगों ने लास्ट क्लास में मुझे एक क्लास लेने दी थी लैब 11। अब तो ये आप लोगों की पनिशमेंट है ना, आप खुद सॉल्व करें इसे। और मैं इसका टाइम आप लोगों को, तो ये फिर लैब 11 है या लैब 12 है? कौन सी? फ्राइडे सैटरडे संडे 21 तक मैं आपको इसका टाइम दे रही हूँ सब बनाने का। मिस आपके इसमें भी अभी 2-3 बच्चे नए हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बच्चों मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करती हूँ, तो कैसे कोई और ऐड हो सकता है इसमें, मुझे ये बता दें। आप लोग व्हाट्सएप से क्या लिंक शेयर करते हैं किसी और से? मिस क्या माइक टर्न ऑफ कर दीजिए, जिसको भी बोलना होगा आप उसका माइक ओपन कर। वैसे आप नीचे देखें, फौजान नाम का कोई बच्चा है, वो हमारी क्लास में तो नहीं है। बस लीव कर दिया उसने। फहद मोहम्मद इकबाल भी हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए जो वर्ड की फाइल में एक क्वेश्चन रह गया था आप लोगों का जो असाइनमेंट में था और मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, वो था फुट नोट, ठीक है। तो ये मैंने उसी तरह से एक सिंपल पैराग्राफ क्रिएट कर लिया रैंडम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मेरा आप लोग करते देखें, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के लास्ट में फुट नोट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आपका ये फुट नोट है, ठीक है। रेफरेंसेस में मैंने जैसे इंटर किया तो इसका 1 एक नीचे काउंट आ गया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे अदर के ऊपर आपको 1 लिखा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सब बच्चों को? यस मिस। इसका मतलब ये है आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो हैं अपना जब कोई नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा वो पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो समटाइम उसके आपको टॉपिक यहाँ पे 1 लिखा नजर आता होगा सीक्वेंस में। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ
फुटनोट को, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको 2 का नेम दे देगा, ठीक है। और नीचे आप देखें तो इसके रेफरेंसेस जो हम लोग फुटनोट ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे काउंटिंग उसकी ऐड कर रहे हैं 1 2 3। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐड करती हूँ, ठीक है, अब आप इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देन मैं अब एक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपका 1 ये है, 2 ये है, अब मैं कहाँ ऐड कर रही हूँ, गैलरीज की इधर, ठीक है, एक फुटनोट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक और फुटनोट ऐड कर दिया, थर्ड ऐड हुआ। अब देखिए आप लोग, इसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली इसको 1 बना दिया, जो ऑलरेडी 1 था, हमने गैलरीज को 3rd नंबर पे ऐड किया था, ऐसे ही है। अगर आप लोगों को ये चीज याद हो तो हमने इसको 3rd नंबर पे किया था और ये हमारे 2nd नंबर पे था, लेकिन हमारे पैराग्राफ को इसने देखते हुए खुद ब खुद ही इसका रेफरेंस डाल दी, वो सीक्वेंस कर दिया कि हमारे पास 1 नंबर पे, जब हम सीक्वेंस पे पढ़ रहे हैं तो 1 नंबर ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा। क्लियर है बच्चों ये बात? ये क्यों यूज होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है? बेसिकली ये वहाँ यूज होता है, जैसे आप लोगों ने कुछ नॉवेल्स या कुछ बुक्स ऐसी देखी होंगी जिसके यहाँ पे टॉपिक 1 2 3 इतना लिखा होता होगा, और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल ये वो वर्ड है जिसके आपको मीनिंग नहीं मालूम, जो आप लोगों के मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। भी नेटवर्क इशू, क्योंकि दिन के वक्त मेरा नेटवर्क इशू कर रहा होता है। बात ये है कि जी बेटा। मैम जी बेटा बोलने। मैम आवाज आ रही, लेकिन मैम वाला बच्चा ऊपर टॉप पे नहीं आ रहा जो बोल रहा है। जी बेटा। मुझे लग रहा है मेरा नेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। मैम आपने अभी जो भी शुरू में बोला क्लियर नहीं था, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही थी। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी अब क्लियर है कुछ? आपकी आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार आवाज कट रही आ रही, कट रही आ रही। अभी क्लियर है? हम यहाँ पे जो फुटनोट ऐड कर रहे हैं बच्चों, ये वाला, इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि इस फुटनोट से यस मैम, इस फुटनोट से ये होता है कि आपके पास जब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ें, कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसे टॉप पे दिखाई देता होगा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये वर्ड आपके लिए डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड या कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ठीक है, जैसे आपने कुछ ऐसी साइंटिस्ट की बुक्स देखी होंगी, तो अगर न्यू टर्मिनोलॉजी यूज की जो आप लोगों के अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो यहाँ पे फुटनोट लगा होगा और देन उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे 1 के आगे आपने कुछ भी लिख दिया, जो भी आपकी इसकी डेफिनेशन थी, इसके मीनिंग्स थे, देन इसके, ठीक है। कि 3rd फुटनोट का मतलब ये है, एक सेकंड आलियान बेटा, ठीक है। तो 1st फुटनोट का मतलब ये है, 2nd का ये है, 3rd का ये है, तो इस तरह से हम इसमें फुटनोट ऐड करते हैं। जी आलियान बेटा। अभी जो भी कुछ कहा ना समझ में नहीं आ रहा, ऊपर जो आपने बताया अभी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग इसमें फुटनोट ऐड करते हैं, ठीक है। फुटनोट आप लोगों के असाइनमेंट में क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम आप लोगों की वजह से नहीं सॉल्व हो सका, ठीक है। फुटनोट बेसिकली क्या होता है, मैं अब इन सब के फुटनोट को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कोई फुटनोट इस वक्त नहीं लिखा। फुटनोट हमारे पास कहाँ पे, रेफरेंस के ये रहा फुटनोट, ठीक है, इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट हमारे पास क्या करता है कि जो भी हमारे पास वर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये वर्ड है, ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मेरे पास नंबर 1 का फुटनोट है, मैंने इस पे फुटनोट इंसर्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये जो है कुछ भी बता रहा है मुझे, ठीक है। देन मैंने अपना एक फुटनोट ऐड किया यहाँ पर सेकंड कि ये थीम का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, थीम क्या कह रही है, तो मैंने इसमें फुटनोट ऐड करके और मैंने अपनी थीम के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, ठीक है।
देन मैं ऊपर आई तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे गैलरीज है एक, यानी कि मैंने दोबारा रीड आउट किया अपने डॉक्यूमेंट को और मैं कह रही हूँ ये गैलरीज जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए या दूसरे जो भी पर्सन हैं आम यूजर्स है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी इंसर्ट करती हूँ फुटनोट। तो आप लोग अब ये चीज देखें, जब मैंने सेकंड नंबर पे गैलरीज पे इंसर्ट किया फुटनोट तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। 1 नंबर पे यही था, 2 इसने गैलरीज को बना दिया और थीम को इसने थर्ड बना दिया। एंड देन यहाँ पे आप देखें तो इसने नीचे से मूव कर दिया कि जो 2 नंबर पे हम लोगों ने ऐड किया था, ये जो हमारे पास थीम की हम लोगों ने फुटनोट ऐड किया था वो 3rd नंबर पे आ गया और गैलरीज की सब जगह एम्प्टी है कि हम यहाँ पे गैलरीज के बारे में इंसर्ट कर सकते हैं कि गैलरीज हमारे पास क्या है। ठीक है, क्लियर है ये बात बच्चों आप लोगों को? ये हमारे पास फुटनोट होता है जो आप लोगों से मैंने असाइनमेंट में भी पूछा है। आप लोगों का क्वेश्चन एक और था, इंसर्ट करनी है बैलेंस इमेज, बैलेंस पिक्चर। आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी, इंसर्ट में आप जाएंगे एंड देन आप कहाँ पे जाएंगे, इसके स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, और इसमें आप लोग अपनी बैलेंस इमेज देखेंगे कि बैलेंस इमेज कहाँ है और उसके अंदर दूसरी वर्डिंग ये थी कि आप उसके अंदर अपनी मर्जी से जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो हो तो आपको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इस यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में जाके बैलेंस इमेज सर्च करेंगे, बैलेंस इमेज का है आपने वो इंसर्ट करना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इस साइकिल की एग्जांपल दे देती हूँ, ये साइकिल है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट अपनी मर्जी से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं प्रोसेस 1 कह रही हूँ इसको, ये देन प्रोसेस 1 कंप्लीट होने के बाद मैं इसको प्रोसेस 2 कह रही हूँ, देन मेरा प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ एंड देन मेरा प्रोसेस 3 है, देन प्रोसेस 4 है और ये मेरे पास प्रोसेस 5 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से आपने इसमें से बैलेंस डायग्राम ढूंढनी है, वो कहाँ है और आपने उसका फॉर्मेट करके अपने हिसाब से जो भी आपको उसका बेस्ट लगे आप उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है जी, सैयद बिलाल बेटा। मैम अगर हमें 6 प्रोसेस या 4 प्रोसेस करना तो ये हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस में आते मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ऑप्शन है इसकी यहाँ पे, आपको जो फॉर्मेट का चाहिए वो है एंड देन आपके पास इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं प्रोसेस को। ये मैंने डिलीट कर दिया प्रोसेस, तो आपके पास प्रोसेस 4 होगा। ठीक है, कहाँ से आपने किया, यहाँ से आपने किया। आपको इंसर्ट करना है तो आप इंटर करें, एक और आगे इंटर करें, एक और आगे इंटर करें और आगे जितने आपको ऐड करने इंटर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके 2-3 क्वेश्चन से जो आपको मालूम होने चाहिए थे। क्लियर है? यहाँ पे आपका ये बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी चाहिए आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट कर दिया। इसी तरह से आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके प्रोसेस ऐड होते जाएंगे। क्लियर है? आपको का ये ऑफिस मैंने एक तरह से कंप्लीट करा दिया। देन हम मूव करते हैं अपना, आप लोगों को मैं एक लुक जो है प्रेजेंटेशन की बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन में आप 80% चीजें जो है ऑफिस की यूज हो रही है। ठीक है, सो इसके क्या आप इसमें क्या करते हैं, स्लाइड्स ऐड कर देते हैं। वहाँ पे पेजेस हैं, यहाँ पे स्लाइड्स हैं। आपके पास ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। ठीक है, आपने इंसर्ट करें यहाँ से अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, ये आपकी टाइटल पेज वाली हो गई। ठीक है, अगर चाहूँ मैं इसको पहले डिलीट करूँ तो आपके पास कंप्लीट लुक ये नजर आता है। मैंने पहले भी डिलीट कर दी, देन मैंने इंटर किया तो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप स्लाइड्स इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी टाइटल पेज है, टाइटल एंड कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, सेक्शन हेडर है, ये जो भी आपको करनी है, ब्लैंक करनी है। ठीक है, इमेज के साथ करनी है, जो भी आपको ऐड करना है। मैं मोस्टली ब्लैंक ऐड करती हूँ। ब्लैंक ऐड करने के बाद मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ अपने हिसाब से इसका टेक्स्ट फॉर्मेट, जो भी मुझे करना होता है। मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट फॉर्मेट ऐड करके मैं अपनी मर्जी से ऐड करके इसको अलाइन कर देती हूँ, मुझे जहाँ अलाइन करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टाइटल की चाहिए तो आपके पास ये है, आपने इसका मेन टाइटल लिख दिया कि आपकी लैब इस वक्त है 12, ये इस वक्त 11 वाली है। ठीक है, एंड देन आपकी यहाँ पे लैब चल रही है कौन सी, इसका टाइटल क्या है हमारे पास, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे पास आ रही हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। बाकी आप फॉर्म देखें तो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसा शेप ऐड करनी है, अरेंज करना है, सब कुछ। ठीक है, इंसर्ट में भी हम लोगों ने टेबल्स ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, शेप्स ऐड करनी है, हम लोगों ने किस तरह से हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी है, वो सब है।
डिजाइन आपके पास अब जो यहाँ पे आ रहे हैं वो स्लाइड के हिसाब से आ रहे हैं। आपने स्लाइड के हिसाब से जो भी अपना डिजाइन सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आपके पास अप्लाई, क्योंकि मैंने ब्लैंक ऐड की है तो ब्लैंक के ऊपर, और ये दोनों मेरे पास टाइटल है, टाइटल इमेज पेज वो स्लाइड है, ठीक है। अभी मैं 2 ऐड करती हूँ। अब मुझे इसके अंदर जो भी है ऐड करनी है मैं ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात? मैंने इस तरह से अपने ऐड कर, आप जो ब्लैंक के बाद जो ये वाली आ रही है आपका जैसे कोई सब टाइटल है, ठीक है। आप लैब 11 में आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिजाइन के हेडिंग आके डिजाइन की यहाँ पे अगर आपको इमेज ऐड करनी है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने वो डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है इसका, ठीक हो गया बच्चों। आपको अब जो भी डिजाइन सिलेक्ट करना है आप यहाँ से इसका डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये सारे डिजाइन हैं, आपकी अपना जो भी ऑफिस जिस होगा 2012 का है, इसका है, ठीक है, 16 का है, तो उसके ऊपर ये बेस कर रहा होता है, ठीक है। देन आपके पास ट्रांजिशन हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कट, ठीक है, ये मैंने इस स्लाइड पे अप्लाई की है। जब मैं इस वाले पे अप्लाई करती हूँ, कट की सब पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट इसका सिंपल है, मेरे ख्याल से शायद इसलिए। अब आप देखें इसकी, आपका फील हो रहा होगा। अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाकी सारी ब्लैंक है, ठीक है बच्चे। पहली तो मैं आपको इसलिए फील हुआ है कि आपके पास ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें आपको ट्रांजिशन फील है, लेकिन चूंकि ये ब्लैंक है इसके लिए आपको इनको में फील नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कुछ हेडिंग या कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ तो आपको यहाँ पे भी फील होगा। तो इस तरह से आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हर किसी की सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए इस पे वाइप है, ये खुद ब खुद हाईलाइट होगी। इसके ऊपर भी वाइप है, मैं इसको ये कर सकती हूँ, रिवील कर सकती हूँ। इस पे स्प्लिट है, ठीक है। इसके ऊपर आप बेड में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इस पे मैं पुश ऐड कर देती हूँ। अब आप देखें मैंने सब पे सेपरेट कर दिया। जो जो मैंने डिजाइन अप्लाई किया है इसके ऊपर वो वाली अभी एनिमेशन आ रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो चीज बता रही हूँ, ट्रांजिशन हो गया। अब एनिमेशन हमारे पास क्या होती है, एनिमेशन हम अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। हमें अपना टेक्स्ट किस टाइप का चाहिए, मैं इसको चाह रही हूँ ये अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास अपेयर हो गया। मैं इस वाले को चाह रही हूँ इसमें मेरे पास आए स्प्लिट होके, ठीक है। अब मैं आपको जैसे मैं इंसर्ट करूंगी तो मेरे पास ये एक एक करके आ रहे हैं जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया पैटर्न, ठीक है। जो भी एनिमेशन मैंने अपने टेक्स्ट पे ऐड की है, इस तरह से आपने अपनी बनानी है। स्लाइड शो आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपने स्लाइड्स को किस फॉर्मेट में शो करना है ये वो है। देन आप आगे रिव्यू एंड व्यूज, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे बस यहीं तक स्लाइड्स के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंसर्ट और डिजाइन में अब आप लोगों ने जो इसके असाइनमेंट में करना है बच्चों, इंसर्ट पिक्चर करना, हम लोगों ने शेप्स इंसर्ट करना, उसके बाद जो बाकी चीजें वो सब हम लोग ऑफिस को सीखते हुए कर चुके हैं, वर्ड को, ठीक है। जब हम लोग MS वर्ड सीख रहे थे तो हम लोग वो सब काम कर चुके हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल इसमें नहीं जा रही। इसलिए मैंने सिर्फ आपको वही 2 मेन पर्पस बताए इसमें जो हमारे लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस बेस में हमने क्या किया, अब जो आपकी इसकी असाइनमेंट है वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने आई थिंक 7 स्लाइड्स एंड 10 स्लाइड्स हैं, समथिंग कुछ स्लाइड्स हैं आपकी, उतनी स्लाइड्स की आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। 7 to 10 स्लाइड्स की। आप उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। अपनी स्लाइड्स को लेके, अपने फॉर्मेट को लेके आपने स्लाइड्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन, कोई भी टॉपिक आप ले लें,
कोरोना वायरस ले लें, उसके बाद आप पाकिस्तान ले लें टॉपिक, ठीक है, पाकिस्तान का आप ये ले सकती हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग ले सकते हैं, आप बाकी कंट्रीज की भी इस तरह से चीज़ें ले सकते हैं, जो आपका दिल करे अपना टॉपिक एक सिलेक्ट करें और आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दें, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात? आपने उस प्रेजेंटेशन में एनिमेशन भी ऐड करनी है, उस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने पिक्चर्स भी ऐड करनी है, उस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने हेडिंग फॉर्मेट जो भी हम लोगों ने वर्ड में सीखा है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी सारी हेडिंग, सारे फॉर्मेट, सब कुछ वही है, ठीक है। जो भी आप इंसर्ट करेंगे होम में, तो आपकी यहाँ पे जो भी आपकी टाइपिंग होगी, आपका जो भी फॉन्ट होगा वो सब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्यूलेट्स ऐड करना है, शेप्स ऐड करनी है, जो भी आपने ऐड करना है वो सब आप यहाँ से ऐड करेंगे एंड देन आप उसकी बेस पे अपना क्या करेंगे, 7 to 10 स्लाइड्स की आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है। क्लियर है बच्चों ये बात? डिजाइन ऐड करना जरूरी है। क्या चीज? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। डिजाइन ऐड करना जरूरी है। हाँ, आप डिजाइन से तो अपना वो आपका सबका डिजाइन एक जैसा तो नहीं होगा ना। ये देखिए, आपको जो दिल करे बेटा, जरूरी है ना, आपने जितनी चीजें सीखेंगे वो सब उसमें आपने ऐड करनी है। अपने डिजाइन के आप स्लाइड लेंगे, अपने आपने उसमें एनिमेशन डालनी है, ट्रांजिशन डालनी है, पिक्चर्स डालनी है, अपनी आपने टेक्स्ट फॉर्मेट लेना है, सब आप अपनी पसंद से लेंगे जो आपको उसमें से हो। बस 7 to 10 प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसका पर्पस यही होता है, जो भी आप जैसे अभी एमएस प्रोजेक्ट कह रही हूँ, आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट फाइनल ये बनाएंगे, अभी जो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, तो उसकी भी आप मुझे प्रेजेंटेशन बना के देंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या करती है कि आपका जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सारा आप उसको बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बात? आप उसको प्रेजेंटेड फॉर्म में बनाते हैं। अगर आप मुझे एक वर्ड की फाइल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी वर्ड की फाइल क्रिएट की थी, अगर आप मुझे यहाँ पे वर्ड की फाइल क्रिएट करके दे देते हैं कि आपकी कोई प्रोजेक्ट है, आपने उसको क्रिएट करके आपने इस तरह से फॉर्मेट में सारा लिख दिया, मेरा प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है, ठीक है जी अरुण बेटा। जी अरुण, मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनानी, सिर्फ यानी कि प्रेजेंटेशन बनानी है प्रोजेक्ट की? नहीं बेटा, दोनों बनानी है। प्रेजेंटेशन तो आप जब मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे तब आप मुझे देंगे, डॉक्यूमेंटेशन तो आप सबमिट कराएंगे ना, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होगी वो आप मुझे सबमिट कराएंगे, लेकिन जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी आप उस प्रेजेंटेशन के सामने यहाँ पे अपने आपने उसके बुलेट फॉर्म लिखे होंगे, बस वो बुलेट फॉर्म आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप में। मैं आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन तो बैठ के नहीं देखूंगी ना। ये तो हो जाएगा पावर पॉइंट में। ये मैं चीज़ पूछनी थी कि हम 3 यानी कि पार्टनर्स हैं जी, तो प्रेजेंटेशन में आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? प्रेजेंटेशन बेटा कौन प्रेजेंट करेगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे ना, आप लोग डिसाइड करेंगे कि इतना पार्ट एक पहला बच्चा रिप्रेजेंट कर दे, फिर बाकी फॉर एग्जांपल पहली 4 स्लाइड एक बच्चा रिप्रेजेंट कर दे, फिर नेक्स्ट 4 स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कहाँ तक किसने बोलना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होना चाहिए। अगर 9 स्लाइड्स है तो तीनों के हिस्से में 3-3 आ रही हैं, 12 है तो तीनों के हिस्से में 4-4 आ रही हैं, तो ये लोग आप डिसाइड करेंगे ना कौन कहाँ तक बोलेगा, कौन कहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड एनिमेशंस? जी, ट्रांजैक्शंस और एनिमेशंस में डिफरेंस क्या है? मुझे नेविगेशन के वर्ड के आगे वर्ड समझ में नहीं आ रहा। जैसे पावर पॉइंट में ये ट्रांजैक्शन आपने अभी पढ़ाई, उसके साइड में एनिमेशन भी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनिमेशन तो बेटा हम लोगों ने, मैंने अभी बताया ना कि आप वर्डिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका ये टेक्स्ट है इस पे आप एनिमेशन अप्लाई करते हैं और जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन आपकी स्लाइड्स की है, एनिमेशन आपकी जो अंदर आपने टेक्स्ट ऐड किया है उसकी है। अब एनिमेशन यानी कि अप्लाई होता है कंटेंट पे, कंटेंट ऑफ स्लाइड। जी, और कोई क्वेश्चन बच्चों?
देन हमारे पास जो नेक्स्ट लैब है आपकी लैब 12 वो एक्सेल है। कितना बच्चों को एक्सेल आती है?